जेडीज किचन में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरी रेसिपी को लाइक और दोस्तों में शेयर करने के लिए, इंस्पायरिंग कमेंट्स के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका शुक्रिया। देवी और सज्जनों, आज हम बनाएंगे पास्ता इन वाइट सॉस। बहुत ही आसानी से बनने वाली ये डिश कलरफुल है, टेस्टी है, डिलीशियस है, मगर स्पाइसी बिल्कुल नहीं है। ये है इसमें लगने वाली सामग्री। ये 1/3 ग्रीन कैप्सिकम, 1/3 येलो कैप्सिकम, एक छोटा सा प्याज बारीक कटा हुआ और 1/3 रेड कैप्सिकम, और ये फ्रेश गार्लिक गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे और पास्ता को पकाएंगे। इस कढ़ाई में पानी को गर्म करने रखा है। स्वादानुसार नमक डालेंगे और नमक के बाद 1 टीस्पून पीनट ऑयल डालेंगे ताकि हमारे पास्ता एक दूसरे से चिपके नहीं। पानी उबलने लगा है। अब उसमें डालेंगे 100 ग्राम पास्ता और पास्ता को पकाएंगे। करीब 10 मिनट लगेंगे। जब तक हमारे पास्ता बॉईल होते हैं तब तक वाइट सॉस बना लेंगे। वाइट सॉस के लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून बटर, सॉल्टेड बटर 2 टेबलस्पून। हमारा बटर मेल्ट हो गया है और 2 टेबलस्पून बटर में डालेंगे ये 2 टेबलस्पून मैदा। जितना मैदा उतना ही बटर। मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे और भून लेंगे। दोस्तों, हमें कलर नहीं चाहिए, सिर्फ मैदे का कच्चेपन दूर होने तक भुनेंगे। इसमें हमें गरम दूध लगेगा। आप गरम दूध तैयार रखें। 1 कप गरम दूध लगेगा। हमारा मैदा भुन चुका है। करीब 3 मिनट लगे हैं। थोड़ा थोड़ा गरम दूध डालेंगे और मिलाते जाएंगे। इसमें गुठली ना रहे, लम्प्स ना रहे, इस बात का ध्यान रहे। हमारा वाइट सॉस स्मूथ और क्रीमी होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा गरम दूध और मिक्स करते जाएंगे। दोस्तों, अगर गलती से गुठलियाँ रह जाती है तो हैंड ब्लेंडर में ब्लेंड करके सॉस को स्मूथ बना लें। देखिए हमारा स्मूथ और क्रीमी सॉस। फ्लेवर के लिए डालेंगे ये ऑनियन का टुकड़ा, 1 तेज पत्ता और 3 लवंग। हल्का सा नमक डालेंगे और मिलाते जाएंगे। दोस्तों, गरम दूध या गरम पानी तैयार रखें ताकि सॉस की कंसिस्टेंसी आप चाहो तो पतली रख सकें। और ये 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर पाउडर के बाद में ये 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स को डालकर मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ऑनियन, तेज पत्ता और लवंग को निकाल लेंगे। हमें सिर्फ उसकी फ्लेवर चाहिए। हमारा वाइट सॉस तैयार है। कैप्सिकम, ऑनियन और गार्लिक को सौते कर लेंगे। पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर और 1 टीस्पून पीनट ऑयल। पीनट ऑयल की जगह आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो। हमारा बटर पिघल गया है। मेल्टेड बटर में डालेंगे लहसुन की कलियाँ, 6-7 लहसुन की कलियाँ, जिसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद में ये ग्रीन कैप्सिकम और ये येलो कैप्सिकम, 1 ऑनियन और रेड कैप्सिकम को डालकर सौते कर लेंगे। हम इसको ज़्यादा पकाएंगे नहीं। कैप्सिकम और ऑनियन का कच्चापन दूर करेंगे, उसका क्रंच बनाए रखेंगे। कैप्सिकम और ऑनियन को ज़्यादा नहीं पकाएंगे। स्वादानुसार नमक डालेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट, और ये फ्रेश गार्लिक की पत्तियाँ जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है उसे डालकर मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालकर मिक्स कर लेंगे। ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन। और डालेंगे आधा टीस्पून मिक्स हर्ब्स
और फिर से मिला लेंगे। हमारी कलरफुल और फ्लेवरफुल सब्जियां सोते हो चुकी है। अब डालेंगे ये बॉइल्ड पास्ता। पास्ता को डालकर मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे ताकि मसालों की कोटिंग अच्छी तरह से हो जाए। बहुत ही कलरफुल और टेम्पटिंग दिखता है हमारा ये पास्ता। अब आखिर में इसमें मिलाएंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस को डालकर मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लीजिए हमारा क्रीमी वाइट सॉस पास्ता तैयार है। आप चाहो तो चीज़ डाल सकते हो। गरमा गरम सर्व करेंगे, प्लेटिंग करेंगे। रेड चिली फ्लेक्स की वजह से कलर हल्का सा पिंक हो गया है। ये ग्रीन गार्लिक के बारीक कटे हुए पत्ते डालेंगे और ग्रेटेड चीज़ से गार्निश करेंगे। चीज़ के बगैर पास्ता अधूरा है। और ये रेड कलर के चिली फ्लेक्स, ये हरे लहसुन के पत्ते, हरे प्याज के बारीक कटे हुए पत्ते, येलो कैप्सिकम और रेड कैप्सिकम की पतली पतली स्लाइस और ये रेड चिली फ्लेक्स डालकर गर्मा गर्म सर्व करेंगे। दोस्तों, आप इस क्रीमी, कलरफुल और डिलीशियस पास्ता इन वाइट सॉस को ज़रूर ट्राई करें और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेरी रेसिपी को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आखिर में आप जो कमेंट्स करते हैं उसके लिए इतना ही कहूँगा, आपकी कमेंट्स गीत है, संगीत है, गज़ल है और हर मुसीबत का हल है। आपकी कमेंट जमजम का पानी है और गंगा का जल है। आपकी कमेंट्स कोयल की कूक है और सर्दी की धूप है। दिल का सुकून है, सुरीली धुन है। धन्यवाद दोस्तों।